और मैं जीत की खुशी मनाऊं तो किसके साथ मनाऊं? और यही कारण है कि धर्मराज की आंखों में अश्रु हैं। क्या है जी? आंसू हैं। लेकिन भगवान कहते हैं किस बात के आंसू? आंसू है मेरा परिवार। भगवान कहते सुनो धर्मराज, क्यों रो रहे? अरे ये तो कर्मों का फल है। किसका फल जी? और कोई जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है। ये व्यासपीठ की वाणी है। भगवान व्यक्ति कर्म करते हुए सोचता नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये कलयुग का समय, आज कथा बड़ी सुंदर सुनाऊंगा आपको, 1 घंटे कथा बोल देंगे। कलयुग का समय ऐसा कि इसके अंदर पाप 1 मिनट में आ जाए मन में। क्या आवे जी? थोड़ी बोल पड़ा करो। अरे गुंगिया बोल पड़े हो। तुम तो ऐसे बैठे जैसे गूंगे बैठे हो। जब तुम अपने घर में लड़ाई करो तो एक के बाद 2 पड़ोसन लड़ाई, एक के मोहल्ले के बाद दूसरे मोहल्ले में जावे, और यहां तुम्हारे मुख से आवाज ना निकले। अच्छा, मैं भी कथा बोल दो। जय श्री कृष्ण। ऐसा लगा कुछ जैसे भांग का कुछ ना सा चढ़ रहा है। मट्टी खा के आए घरों से। बोलो श्री कृष्णा। अच्छा, कहाँ भाव, कहाँ क्या सुना रहे हैं हमें? मैं खुद ही, मेरे दिमाग आनंद है जी। जय जय श्री राधे। कर्म का क्या मिलता है भगवान? देखिए, जब कर्म करते हैं व्यक्ति पाप करता है ना, पाप करते हुए सोचता नहीं है। 1 मिनट में कलयुग है माँ जी, पुण्य नहीं बनता। पुण्य बनने में तो कभी फल ये ना हो जाए, कभी पुण्य की बात बड़ी मुश्किल आवे। क्यों जी? ये तो पता नहीं कैसे कथा चल करके आई। लेकिन पुण्य कर्म नहीं, आज नहीं कल करूंगा। क्या करूंगा जी? किसी को कोई धर्म का कार्य कराना हो ना, ये तो जब भगवान करावे तो अपने आप ही करा ले, वो तो जबरदस्ती भी करा ले परमात्मा तो। और लेकिन जब धर्म का कार्य होता नहीं, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों को टालते रहे। और पाप जब देखे, एक बात बताओ, जय जय श्री राधे, किसी को तंबाकू खरीदना हो 1 मिनट में खरीद लेगा। खरीद लेगा कि नहीं जी? 1 मिनट में उल्टा काम कर लेते हैं। लेकिन धर्म की बात बड़ी मुश्किल दिमाग में आवे, बड़ी मुश्किल धर्म होता है ये भाव। और परमात्मा कहते बंदे कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है। भगवान ने कोई जात बरादरी नहीं बनाई। बोले विष्णु भगवान की जय हो। ये तो सब यहीं पर हम लोगों ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ नर और नारी, आप जानते हैं नर नारी, और इसी से ही संसार चलता है। नर ना हो, नारी ना हो तो संसार ना बढ़े आगे। ये भगवान नर और नारी, ये भी समझ लो भगवान नारायण का ही रूप है, नर और नारी। ऐसा भाव सुनो आप प्रेम से, भाव से। और भगवान कहते हैं अरे बंदे कर्म सोच समझ करके करो, क्योंकि जिस बंदे का कर्म खराब है समझ लो उसका सब कुछ खराब है, और जिस बंदे का कर्म अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है। कर्म सोच समझ करके करो, ये विष्णु भगवान कहते हैं। और तभी तो धर्मराज से कह रहे सुनो धर्मराज, इनके कर्म पर तुम क्यों रो रहे हो? और इनका कर्म ही कुछ ऐसा था। बताओ कौरवों ने क्या अच्छा कर्म किया था? सारी उम्र कौरवों ने पांडवों को सताया। किसको सताया जी? पांडवों को सताया। अभी हमने एक दिन में कथा सुनाई, कभी लाख का घर बनवाते, कभी विष का प्याला तैयार करते, कभी कुछ संकट, कभी कुछ कभी कुछ। और इस कर्म का फल तो उनको मिलना ही, भगवान कह रहे हैं उनके कर्मों का फल है। किसका फल है जी? अब सुन लो तुम वाणी, किसका फल है जी? ये कर्मों का फल है। और हर किसी जीव को कर्मों का, तुम क्यों रोते हो? और लेकिन नहीं माने धर्मराज, अरे नहीं कन्हैया, इसका दोषी मैं ही हूं। और तभी भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह परम ज्ञानी है। बोले भीष्म पितामह महाराज की जय हो। परम ज्ञानी क्या? देखिए जो काल को जानते हैं। किसको जानते हैं जी? देखिए भीष्म पितामह इतना भी बता देते थे कब बरसात होगी, कब तूफान चलेगा। ये ऐसे ज्ञान नहीं थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह धर्म को जानते थे। किसको जानते थे जी? और भीष्म पितामह तो जानते थे ये जो कन्हैया है ना, कन्हैया साक्षात भगवान है। कौन है जी? लेकिन भगवान पांडवों के साथ रहे इतने दिन, पांडव जान नहीं पाए। पांडवों के नजदीक में रहे परमात्मा, लेकिन उसके बाद भी पांडव लोग जान ना सके।
हाँ? कि ये तो कौन है जी? भगवान है। तभी तो भगवान क्या बन करके गई जी? बताया था ना, हमने शांति दूत की कथा सुनाई थी तुम्हें दिन में। और भगवान क्या बन करके गई जी? पूछने लगे हैं भीष्म पितामह, अरे पांडवों एक बात तो बताओ, तुम इनको जानते हो क्या? कृष्ण को पांचों पांडवों में से एक भी नहीं जानता था कि ये कौन है। और धर्मराज कह रहे ये हमारे रथ के सारथी हैं। कौन है जी? हमारे रथ के सारथी। और अर्जुन कह रहे हमारे रथ के सारथी, अर्जुन के रथ के सारथी ना। धर्मराज कहने लगे हमारे घर के शांति दूत है। हाँ? और नकुल सहदेव कहने लगे हमारे मामा का लड़का है। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे अरे मूर्खों, ये तो साक्षात जिनके साथ तुमने इतने रिश्ते बनाए, शांति दूत बनाया, और ये तो साक्षात नारायण है। कौन है जी? इन्हीं के भरोसे तो तुम इतना बड़ा युद्ध जीतते हो। क्यों? कौन सा युद्ध जी? महाभारत का। ये भाव सुनो, तो इन्हीं के भरोसे इतना बड़ा युद्ध तुम जीत सके हो। अगर भगवान की कृपा ना होती ना, तो कभी ये तो कृपा ना होती तो इतना बड़ा युद्ध ना जीत पाते तुम। और भगवान के भरोसे इतना बड़ा युद्ध जीत सके हो, कह रहे हैं। और जब जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आया, हर संकट में भगवान ने तुम्हारा साथ दिया। क्या दिया जी? हर संकट में परमात्मा ने तुम्हारा साथ दिया। जब जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आया। और एक बार तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं 5 पांडवों में से एक पांडव को मार गिराऊंगा। क्या प्रतिज्ञा की जी? 5 में से एक पांडव को मार गिराऊंगा। और ये भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। और जब भगवान को पता लगा कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, आज परमात्मा तो भगत के बस में रहते हैं। किस में रहते हैं जी? भगवान को पता लगा भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, परमात्मा सोए नहीं सारी रात। भक्तों पर संकट आवे तो भगवान कैसे सोए? भगवान सोए नहीं है, सारी रात परमात्मा जगते रहे कि आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। किसने प्रतिज्ञा की जी? और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कभी झूठी होती नहीं है। क्या नहीं होती जी? झूठी नहीं होती भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। और तभी तो भगवान को निंद्रा नहीं आई है। और भगवान पांडवों की शिविर में गए, पांडवों के शिविर में, और कहने लगे सुनो पांडवों, अरे आज तुम्हारे ऊपर संकट है। क्या है जी? संकट। और संकट भी किस बात का? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि तुम 5 पांडवों में से एक पांडव को मार। लेकिन पांडव लोग हंसने लगे। कन्हैया, अरे जिनके सर पर तुम्हारा हाथ हो, बोल दो जय श्री कृष्ण। जिसके सर पे तुम्हारा हाथ होना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौन कह रहे हैं जी? पांडव लोग कह रहे हैं। बोल दो जय श्री कृष्ण। ऊंचा बोल लिया करो थोड़ा, मेरे को सुनना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके सर पे तुम्हारा हाथ, उसका कौन बाल बांका कर सकता है प्रभु? है? और आनंद है। बोल दो जय श्री कृष्ण। क्या बात है जी। पीछे वाले भी थोड़े ऐसे मुस्कुराया करो। और जिनके सर पे कन्हैया, जिनके साथ तुम, उनका कौन बाल बांका कर सकता है? और भीम, भगवान कह रहे सुनो भीम। भीम क्या लगा सुनो प्रभु आपकी कृपा है तभी तो मेरी नाव रेते पर भी चलती है। किस पे चलती है जी? रेते पे नाव चलती देखी। लेकिन जिनके सर पे भगवान का हाथ है, किसी की नाव पानी में चले, और तुम्हारी कृपा से हमारी नाव तो रेते पर भी, सब भगवान का हाथ सर पे, सब निश्चिंत है। किसी पांडव को कोई चिंता ही नहीं है। क्या नहीं है जी? चिंता करें। सुनो प्रभु, हम तुम्हारी भक्ति करेंगे, चिंता करोगे तुम। हम क्या करेंगे? हम तुम्हारा नाम जपेंगे, चिंता करोगे तुम। हमें चिंता करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास हमारे श्याम सुंदर हैं। कौन है जी? बोल दो जय श्री श्याम। हमारे श्याम सुंदर है तो हम चिंता क्यों करें? आज भगवान द्रौपदी से कहने लगे सुनो द्रौपदी, अरे तुम्हारे पतियों पे बड़ा संकट है। क्या है जी? संकट। अरे एक काम करना, देखिए संत का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। क्या होता है जी? हमने बताया था संत जावे तो प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले तो उसको प्रणाम। ज्ञान को प्रणाम है, व्यक्ति को प्रणाम नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। और ये बात भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं। कहने लगे सुनो द्रौपदी, एक काम करना, किसी संत से आशीर्वाद ले लेना। क्या ले लेना जी? अगर संत के चरण पकड़ोगी, आशीर्वाद लोगी, जाओ तुम्हारे पतियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और तभी भगवान तो भक्त के बस में, और भक्त की रक्षा करते हैं। और तभी देखिए भगवान ऐसे भगत के लिए कुछ भी बन जाते हैं। आनंद है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
क्या बने जी? द्रौपदी की सखी बने, भगवान बने के हैं, सखी बने। और भीष्म पितामह के शिविर में गए हैं। ऐसो रास रचो बनवारी, कह रही। वो बच्चे कहाँ है जी जो पढ़ने से तैयार हो रहे थे? बुला लो उनको। हाँ बुलाना है, उनको बुलाना है, ठीक है जी। अरे भगवान क्या बने जी? सखी बने। और भीष्म पितामह के शिविर में गए। किसके शिविर में गए थे जी? और दुर्योधन मरने से बड़ा डरता था। प्रेम से बोल दो जय श्री श्याम। एक बार बोल दो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। किसी को कुछ मिल जावे ना, देखिए घर में धन बढ़ जावे तो इस बात का डर रहता कहीं चोरी ना हो जाए। क्या ना हो जाए जी? बोल पड़ा करो। यही डर रहता ना कहीं चोर ना घुस जाए घर में। और भीष्म पितामह, और देखिए दुर्योधन को ये डर था, अरे कहीं मेरी मौत ना आ जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं इस महाभारत, बड़ा डरता था। और तब भीष्म पितामह कहने लगे सुनो दुर्योधन, भीष्म पितामह से कहने लगे सुनो दुर्योधन, भीष्म पितामह से पूछ रहे, कहने लगे सुनो भीष्म पितामह, अरे कोई उपाय बता दो कि मुझे मृत्यु से बड़ा डर लगता है, और कोई उपाय बताओ। भीष्म पितामह परम ज्ञानी है। बोले भीष्म पितामह महाराज की जब परम ज्ञानी। कहने लगे सुनो दुर्योधन, अगर तुम मरने से डरते हो, एक काम करना, अपनी पत्नी भानुमति को, कहावत सुनी है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने, ये वही भानुमति। अरे अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना, अगर आशीर्वाद मिलेगा तुम्हारी पत्नी को तब उनका भी बेड़ा भव से पार हो जाएगा। है प्रेम से इस कथा को आगे पहले बच्चे नाच करके हाजिरी लगाएंगे। आ जाओ जी। आनंद है जी भगवान की कथा में, और ये बच्चे ये साक्षात भगवान का रूप भी है। एक बार प्रेम से बोल दो जय श्री कृष्ण। देखिए और जयकारा लगा। अब बोल दो जय श्री कृष्ण।